मेरे लॉन्ड्री का एक बिल टाड़ा टा 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 टाड़ा टा टा। मेरे लॉन्ड्री का एक बिल टाड़ा टा 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 टाड़ा टा टा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूँ वेद प्रकाश। मेरे लॉन्ड्री का एक बिल, ये पहचान गए होंगे कि किसका ये सॉन्ग है। फरहान अख्तर। आजकल फरहान अख्तर के अंदर की आत्मा जाग गई है, अंतर आत्मा जगी है फरहान अख्तर की। और उन्होंने ट्विटर पे एक ट्वीट करके कहा है कि सरकार की आप आलोचना नहीं कर सकते, सरकार से आप सवाल नहीं पूछ सकते, सरकार के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि बोलने की आज़ादी नहीं है। फरहान अख्तर ने ट्विटर पे ट्वीट करके कहा है कि यहाँ पे बोलने की आज़ादी नहीं है, सरकार से डायरेक्ट सवाल नहीं पूछ सकते। अरे फरहान अख्तर उर्फ जावेद अख्तर के बेटे, आपको पता होगा या नहीं, लेकिन मैं बताता हूं कि बोलने की आज़ादी यहां पे कितनी है। फरहान अख्तर, आपको ये नहीं पता है कि इस देश में बोलने की आज़ादी कितनी है। मैं आपको बताता हूं। बोलने की आज़ादी दिल्ली में जेएनयू में देश तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह के नारे लगे थे। आपको याद होगा, सोचिए, देश तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह के नारे लगते हैं इस देश में। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। ये बोलने की आज़ादी है। देखिए, उसके बाद हिंदुत्व के बारे में खूब सारी बातें, गलत गलत बातें कही जाती है। इसको बोलते हैं बोलने की आज़ादी। बोलने की आज़ादी बोलते हैं कि भगवान श्री राम पे और हिंदू धर्म के देवी देवताओं पर मजाक उड़ाया जाता है। इसको बोलते हैं बोलने की आज़ादी। और सिर्फ होता क्या है, जेल होता है, गला नहीं काटा जाता है। उसके बाद नरेंद्र मोदी यानी प्राइम मिनिस्टर मोदी को खूब सारी गाली दी जाती है। कभी बुढ़ा, कभी ये, कभी बीबी को छोड़ दिया, कभी ये कर दिया, कभी वो कर दिया, अनबग फलान चिलान बहुत सारे बोला जाता है। उसके बाद भी कुछ नहीं होता है। इसको बोलते हैं बोलने की आज़ादी। बाकायदा हिंदू धर्म पे मजाक बना के फिल्म बनाते हैं। जो आपके दोस्त हैं सैफ अली खान, इन्होंने फिल्म बनाया था, बाकायदा मजाक उड़ाया था। इसको बोलते हैं बोलने की आज़ादी। लेकिन आपको ये सब पता नहीं होगा। अगर बोलने की आज़ादी इतना ही चेक करना है तो एक बार जहाँ पे आप रहते हैं उस सरकार से बहुत सारे सवाल पूछ सकते हैं। और उसमें पहला नंबर 1 सवाल है कि 100 करोड़ का जो वसूली का मामला चल रहा है मुंबई में, उसके बारे में कुछ बोलिए। अगर दम है तो पूछिए एक बार। अगर आपने पूछा तो पता चल जाएगा कि बोलने की आज़ादी का डेफिनेशन होता क्या है। बीएमसी, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, बरसात के टाइम में, अभी बरसात आने वाला है, मॉनसून दस्तक देगा मुंबई में, तो ज़रा उसके बारे में पूछ लीजिएगा। तो बोलने की आज़ादी का डेफिनेशन आपको पता चल जाएगा। और अगर आपको नहीं पता होगा तो कंगना रनौत से पूछ लीजिएगा कि बोलने की आज़ादी का कीमत कितना चुकाना पड़ा था कंगना रनौत को। सिर्फ बोलने की आज़ादी थी। क्या चाहते हैं आप? अगर आपको विश्वास नहीं हो तो बोलने की आज़ादी कैसे बोली जाती है, एक बार सुअरा भास्कर से पूछिए कि कैसे बोलती है वो। उससे सीख लीजिए, क्योंकि वो तो ज़बरदस्त तरीके से क्रिटिसाइज़ करती है सरकार को। लेकिन उसको जेल में नहीं डाला जाता है, ना उसका घर तोड़ा जाता है, ना कुछ उसको परेशान किया जाता है। अनुराग कच्छप, जो कि बाल्टी भर भर के नरेंद्र मोदी सरकार और योगी सरकार को खूब सारा क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है, कुछ होता नहीं। अब इनकम टैक्स वाला बात मत बोलिएगा। इनकम टैक्स वाला बाकायदा उनका कुकर्म ही इनकम टैक्स का छापा मारा गया था, लेकिन ये आपको पता नहीं होगा। कितना बोलने की आज़ादी चाहिए आपको? क्या चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी के कंधे पे बैठ के सूसू करना चाहते हैं फरहान अख्तर? कौन सी आज़ादी चाहिए बोलने की? इस देश में रह के पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगते हैं। कौन सी आज़ादी चाहिए? कौन सी आज़ादी चाहिए? कितनी आज़ादी चाहिए? इस देश में रहते हैं और हमास जैसे संगठन का सपोर्ट कर रहे हैं, फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहे हैं। डजंट मैटर फॉर मी। आप कर रहे हैं वो देश की बात है, लेकिन हमास जैसे संगठन का आप सपोर्ट करते हैं, उसके बारे में झंडे निकालते हैं, रैलियां निकाल रहे हैं। कौन सी आज़ादी चाहिए? कितनी आज़ादी चाहिए?
कितना डिफिनेशन चाहिए? किसान की आंदोलन चलता है, उसमें नरेंद्र मोदी को गाली दी जाती है, हिंदू धर्म पे गाली दी जाती है, हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जाता है। कितनी सारी आज़ादी चाहिए बोलने की, और आप बोल रहे हैं कि बोलने की आज़ादी नहीं है। मैं तिवारी भैया आपसे बोलता हूं कि अगर आपको लगता है कि सरकार को क्रिटिसाइज करना है, कीजिए, कोई कुछ नहीं बोलेगा, आप कीजिए, आपको जवाब मिलेगा। लेकिन पाखंड मत कीजिए, ड्रामा मत कीजिए कि बोलने की आज़ादी नहीं है। बोलने की आज़ादी आपको है, आप बोल सकते हैं, लेकिन डर लगता है कि जनता जनार्दन आपको ऑनलाइन ट्विटर पे छेद देगी। एक बार पूछ के देखिए कोई सवाल। बोलने की आज़ादी नहीं है। इस देश में जाइए, हर गली मोहल्ले में नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस तरह के पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं जहां पे वैक्सीनेशन के बारे में बात चल रही है कि मोदी जी, हमारे बच्चों के हिस्से का आपने कोविड का दवाई क्यों बाहर भेज दिया। इस तरह के बड़े बड़े होल्डिंग्स लगे हुए हैं, लेकिन आपको ये दिखाई नहीं देगा। इसको बोलते हैं बोलने की आज़ादी, लेकिन आपको ये सब दिखाई नहीं देगा। नरेंद्र मोदी को बाल्टी भर भर के, टोकरी भर भर के, टैंकर से, जेसीबी मशीन से लोग उनकी उपेक्षा करता है, उनकी हंसी उड़ाता है। कभी थाली बजाने पे हंसी लोग उड़ाए थे, कभी कैंडल जलाने पे हंसी उड़ाते हैं, गौमूत्र पे हंसी उड़ाते हैं, आरएसएस के हाफ पैंट पहनने पे हंसी उड़ाते हैं। कौन सी आज़ादी चाहिए आपको? लेकिन कोई कुछ भी नहीं करता। लेकिन आप बोल रहे हैं कि बोलने की आज़ादी ही नहीं है। अगर बोलने की आज़ादी यहाँ नहीं है तो एक बार मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि पाकिस्तान चले जाइए, ना, ये नहीं बोलूँगा, लेकिन एक बार जाके 5 स्टार होटल पाकिस्तान में ठहरिए, स्टे कीजिएगा, और वहाँ पे रह के उसी सरकार के खिलाफ बोल के देखिए। एक बार पत्थर मार के गहराई नाप लीजिए, वहाँ पे पता चल जाएगा आपको कि बोलने की आज़ादी है या नहीं है। चलिए ठीक है, बोलने की आज़ादी अगर आपको चेक करना है तो एक बार पश्चिम बंगाल में जाइए, और पश्चिम बंगाल की पृष्ठभूमि पे चल रहे हैं इंसिडेंट। जो ममता बनर्जी जीती उसके बाद जो इंसिडेंट हुआ उसके बारे में कुछ पूछ लीजिए ममता बनर्जी सवाल, पता चल जाएगा कि बोलने की आज़ादी क्या है। जब महाराष्ट्र में पूर्वांचलियों को, यानी कि बिहार और यूपी के कुछ क्षेत्रों को, लोगों को जब हटाया जा रहा था, भगाया जा रहा था, उसके बारे में सवाल पूछिए, आपको पता चलेगा मिस्टर फरहान अख्तर की बोलने की आज़ादी होती क्या है। बोलने की आज़ादी आपको चाहिए ना, तो एक बार बोल के देखिए। केरला के मुख्यमंत्री के बारे में कुछ बोल के देखिए, और बाकी किसी और धर्म पे भी बोल के देखिए, आपको पता चल जाएगा कि बोलने की आज़ादी का डिफिनेशन क्या होता है। लेकिन आप ऐसा कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि आपको अनर्गल और पाखंड करने का मन कर रहा है, अब वही कर रहे हैं। लेकिन देश की जनता जानती है कि आपका जो ग्रुप है, सुअरा, ये अनुराग कच्छप, आपके बाबूजी, ये तमाम लोग, और भी मंडली बैठी हुई है, ये तमाम लोग उसी के लिए बने हुए हो, पाखंड ड्रामा करने के लिए। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर एंड आउट लवीज।